सुनीता का उसके देवर के साथ प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि उसने प्यार में बाधा बने पति को खत्म करने की ठान ली और देवर के साथ पति की हत्या की साजिश रच डाली। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी साजिश उसके पूरे परिवार को तबाह कर देगी और उसका पूरा परिवार बिखर जाएगा। देखिए हमारी रिपोर्ट, देवर के प्यार में उजड़ा परिवार। देवर के प्यार में कातिल बनी भाभी, आशिक देवर के लिए रच डाली साजिश, परिवार पर भारी पड़ा प्यार का बुखार, इश्क के चक्कर में उजड़ा परिवार। तस्वीरों में महिला के साथ दिख रहे इन लोगों को जरा गौर से देखिए। एक रिश्ते में महिला का पति है तो दूसरा उसका भाई है। इन दोनों के इस हालात के लिए कोई और नहीं बल्कि ये महिला जिम्मेदार है। दुमका जिले के जामा थाना स्थित कैराबनी की रहने वाली सुनीता का रिश्ते में देवर विष्णु से प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि महिला ने देवर के साथ रहने का फैसला तक कर लिया। लेकिन सुनीता और विष्णु के नाजायज रिश्तों की खबर उसके पति वीरेंद्र को हो गई थी। देवर के साथ इश्क में सुनीता इस हद तक पागल हो गई थी कि पति के साथ साथ उसकी बातों को भी वो नापसंद करने लगी थी और अपने आशिक देवर के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया और इसके लिए रिश्ते में देवर विष्णु के साथ पति वीरेंद्र की हत्या की साजिश रच डाली। वीरेंद्र को क्या पता था कि जिस पर वो हद से ज्यादा भरोसा करता है, जिसने उसके साथ 7 जन्मों तक का रिश्ता निभाने का वादा किया था, वही किसी दूसरे शख्स की चाहत में उसके जान का दुश्मन बन जाएगा और साथ निभाने के बजाय उसे खत्म करने की साजिश रच डालेगा, खत्म कर देगा रिश्ते के उस डोर को जिसे भगवान को साक्षी मानकर अपनाया है। लेकिन देवर के इश्क में गिरफ्तार हो चुकी सुनीता ने अपने पति वीरेंद्र के हर सोच और भरोसे का गला घोंट दिया और देवर के साथ गुलछर्रे उड़ाने की सोच ने सुनीता को बेवफा बना दिया था। दूसरे प्यार को पाने के लिए सुनीता इस कदर बेकरार थी कि ना तो उसे रिश्ते की परवाह थी और ना तो किसी अंजाम की। अगले दिन दोनों पहले से तय प्लान के हिसाब से शौच करने के लिए घर से बाहर गए। वीरेंद्र पर जानलेवा हमला किया, लेकिन जानलेवा हमले में सुनीता का पति वीरेंद्र बाल बाल बच गया, जिसके तुरंत बाद सुनीता अपने देवर विष्णु के साथ फरार हो गई। इधर मौत के मुंह से बाल बाल बचे वीरेंद्र ने सारी बातें सुनीता के भाई कामदेव को बताई, जिसके बाद दोनों ने फरार विष्णु और सुनीता की तलाश शुरू की। प्रेम प्रसंग में कातिल बने विष्णु के बारे में जैसे ही वीरेंद्र और उसके साले कामदेव को जानकारी हुई, दोनों उस जगह पर पहुंचे। भाई से बदले की आग ने वीरेंद्र को भी संवेदनहीन बना दिया था। रिश्तों की परवाह नहीं करते हुए वीरेंद्र और उसके साले ने अंजाम की परवाह किए बिना विष्णु की गला दबाकर हत्या कर दी। अपना बीवी को कहीं छिपा रखा, उसका बीवी का नाम क्या है? बांध के नहीं पता नहीं उसका बीवी का नाम रख दिया सर, इसको इधर लाके और इसको अभी वही मार दिया सर। तो उसका बीवी कब से लापता है? उसका बीवी शाम से सर, कल शाम से। हाँ, एक ही बार बोल रहा कि एक ही साथ से दोनों लापता है और सब जानबूझ के भगाया है बीवी को। उसका बीवी और फिर सुबह उसका बीवी मिल गया अभी वहाँ का हरिपुर तरफ है सर। जामा थाना में परिजनों ने विष्णु की हत्या का रिपोर्ट दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने इस अनसुलझे हत्याकांड की तफ्तीश शुरू की। जांच पड़ताल की तह तक जाने के बाद पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा तो किया ही, विष्णु की हत्या में शामिल आरोपी वीरेंद्र और कामदेव ठाकुर को भी गिरफ्तार कर लिया। ये लोग पहले प्लानिंग किया कि हम लोग दोनों मिलके भागते हैं घर से, भागने से पहले पति को मार देते हैं। ये लोग प्लानिंग करके हुआ कि शौच के लिए बाहर निकलेंगे, उसमें पति भी साथ ही जाता दोनों शौच करने के लिए। तुम मिर्ची घस देना, हम तब तक तो जो इस तरह का होता है क्या कहते हैं, नुकीला नहीं नुकीला कोई औजार है उससे मार देंगे।
ये लोग गया वहाँ पे गया, शौच के लिए गई भी। उसके बाद मिर्ची भी घस दी, मिर्ची घसी तो उसको पहले से छिपा हुआ था विष्णु जो जिसकी हत्या हुई, वो आया, वो मारा, लेकिन वो मारने में थोड़ा चूक कर गया। भंडारी इसका साला, लड़की का भाई, इसका एक भाई और बाप मिलके चारों मिलकर के लड़के मतलब विष्णु को पकड़ के मारा था। भाई की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार वीरेंद्र को क्या पता था कि पत्नी के बेवफाई का बदला लेना उसे भारी पड़ जाएगा और बदले की आग उसे सलाखों के पीछे पहुंचा देगी। हत्याकांड की तफ्तीश के बाद पुलिस ने वीरेंद्र और उसके साले को विष्णु की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया, तो दूसरी तरफ सुनीता को पति की हत्या की साजिश के जुर्म में। मामले की तफ्तीश से तो एक ही बात साबित होती है कि इसका मुख्य गुनहगार वीरेंद्र नहीं बल्कि उसकी पत्नी सुनीता है, जिसने देवर के इश्क में पड़कर पवित्र रिश्ते को बदनाम तो किया ही, भाई को भाई का दुश्मन भी बनाया है, साथ ही साथ अपने परिवार की खूबसूरती को भी बर्बाद कर दिया है। पुलिस को चाहिए कि दोनों आरोपियों के साथ साथ आरोपी महिला को भी सख्त सजा दिलाए, जिससे कोई भी महिला इस तरह का घिनौना काम करने की हिम्मत ना जुटा सके। न्यूज़ 18 के लिए दुमका से नितेश कुमार की रिपोर्ट।